वैसे तो देश भर में गर्मी का कहर देखा जा रहा है, लेकिन राजस्थान के राजसमंद में एक गौशाला में गायों को गर्मी से बचाने के लिए एक अनूठा नवाचार किया गया है। यहाँ गौशाला परिसर में फव्वारा सिस्टम लगाया गया है, जिससे गायों को गर्मी से राहत दी जा रही है। इस नवाचार की तारीफ आसपास के इलाके में भी देखी जा रही है। वहीं गौशाला के संस्थापक पारस बुआ साहब का कहना है कि गायों को गर्मी से बचाने के लिए यह फव्वारा सिस्टम लगाया गया है। गायें गर्मी में परेशान न हो, उन्हें किसी भी तरह की कष्ट न हो, इसी को लेकर हमने इस साल ये फव्वारा सिस्टम लगाया है। पारसमणि गौ सेवा संस्थान की इस नवाचार की तस्वीरों को हर गौशाला में लागू किए जाने की बात भी यहाँ के लोगों द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय न्यूज़ की टीम चुनाव यात्रा के तहत जब यहाँ पहुँची तो हमने एक स्पेशल स्टोरी के ज़रिए पूरे देश के सामने गौशाला की उस अनूठी तस्वीर को रखा है, जिसे लेकर अब यह साफ कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को भी इस पूरे सिस्टम को सभी गौशाला में लागू कराना चाहिए। वहीं इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर सब्सिडी भी दी जानी चाहिए, ताकि गर्मी में गौशाला में गायों को गर्मी से बचाया जा सके। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट इस सेगमेंट में। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं राजसमंद और इस राजसमंद में यदि हम चुनाव यात्रा को लेकर के सेगमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले गौ माता के परोपकार की बात सामने आती है। श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान में अभी हम पहुंचे हैं और देखिए मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। गौ माता के लिए यहाँ गर्मी का एहसास ना हो, इसके लिए ये वाटर सिस्टम लगाया गया है, यानी कि जो फव्वारे हैं इससे हर 2 मिनट में ये पानी इसी तरह से रिसते हुए गौ माता के लिए या नीचे आता है। ये जो पूरा परिसर है इसको टेम्परेचर से कूल रखा जाता है, यानी कि गर्मी में किसी भी तरह की गौ माता को परेशानी नहीं हो, इसके लिए नवाचार इस परिसर में किया गया है। और जैसा कि एक छोटे से परिसर में ये गौशाला संचालित होती थी, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह से और गौ माता के लिए भी इस तरह से संस्थापक को लोगों को आगे आना चाहिए। बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप बताओ, बुआ साहब ने ये गौ माता के लिए गर्मी में किया है, क्या कहते हैं? सब बढ़िया रेडी बनाया कर दिया, सब अच्छा बनाया। अभी अपने ऊपर भी पानी आ रहा है। हाँ, यार तो सेवा बढ़िया कर दिया बुआ साहब। जो दूसरे गौशाला में है, दूसरी गौशाला में ऐसे ही रहना सारे। बुआ साहब सेवा कर दिया, जो बुआ साहब सेवा कर रहे हैं और दूसरी गौ माता के लिए गौशाला है उसी में भी इसी तरह का नवाचार होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। गौ माता के लिए इसलिए गर्म बढ़ता है, इसलिए ठंडा पानी से ठंडा रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो दूसरे लोगों को भी इसी तरह से करना चाहिए। हाँ, सबको भी। बुआ साहब ने ये कदम उठाया, ऐसा बहुत कम सोचते हैं लोग, और एक फ्रिज या कूलर लगाने में भी हिचकते हैं, लेकिन पूरी संस्था को जो है वो ठंडा ठंडा कर दिया है। क्या कहते हैं? गौ माता के लिए गर्मी पड़ती है, ये गर्मी की वजह से ये फुहारे लगाए जो ठंडी रहे, गौ माता दुखी नहीं पावे, अच्छी ये बोलती तो है नहीं, ये अच्छी रहे जी। और हर गौशाला में ऐसा ये फुहारा लगने चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। देखिए बुआ साहब के यहाँ हर शख्स का यही कहना है कि गौ माता के लिए एक अच्छी सेवा होनी चाहिए। यदि एक अच्छी सेवा नहीं हो सके तो फिर उस गौशाला का संचालन करना ही बेकार है, यानी कि ऐसी गौ सेवा भी क्या करनी जो नाम मात्र की हो। लेकिन ये तस्वीरों आप देख सकते हैं, श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान की वे तस्वीरें हैं जो अथक प्रयास के बाद में अब खूबसूरती के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ गायों के लिए जितना मेडिकल को लेकर के विशेष ध्यान रखा जाता है, उतना ही रख रखाव में ये सभी वे लोग हैं जो यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। इन लोगों के द्वारा ये गौ माता जो है संरक्षण के रूप में यहाँ देखी जाती है। और जैसा कि देखो तस्वीरें हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, 1 साल पहले इस गौशाला को शुरू किया और नए परिसर में यहाँ स्थापना के बाद में अब ये गौ माता संरक्षण पाते हुए देखी जा रही है। मैंने कहीं नहीं देखा है और इन्होंने ये हट के कदम उठाया। कूलर पंखे वगैरह सभी लगाते हैं, लेकिन गौ माता इस गर्मी में ये बेजुबान है। अपन तो अपन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि कूलर एसी वगैरह लगा के रह सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते। तो
भुआसा ने पारसमणि जी ने जो ये कदम उठाया है ये बहुत हटके कदम है। और मैं तो बोलता हूँ मतलब सभी गौ संस्थानों के लिए ये निवेदन है कि सभी मतलब ये ऐसा सिस्टम लगाए और ताकि ये गौ माता परेशान न हो इस गर्मी में जी। और मेरा निवेदन है कि सरकार से भी एक निवेदन है कि सभी गौ संस्थानों में, गौ सेवा संस्थानों में ये ऐसा कदम उठाया जाए, फव्वारे लगाए जाए ताकि गौ माता परेशान न हो और उनका सही से संरक्षण हो सके। आज एक सेगमेंट ऐसा भी है जिसमें मानवता के साथ साथ एक अहम परोपकार भी देखने को मिल रहा है। मानवता के साथ साथ एक अहम परोपकार भी देखने को मिल रहा है। श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान हम पहुंचते हैं तो गर्मी का जो तापमान है वो तो यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ गौ माता को बचाने के लिए एक विशेष जतन किया जा रहा है। जो फव्वारा सिस्टम है उसके ज़रिए यहाँ पूरा जो एरिया है उसको ठंडा रखा जाता है। बड़ा है कि इतनी गर्मी है, भयानक गर्मी जी। तो इंसान अपन तो कूलर लेके सो जाते हैं, एसी में सो जाते हैं। ये गायें हमारी बोलती नहीं है, इनको इतनी गर्मी होती है तो हमने वो फुहारे लगवाए हैं। जो वो फुहारे हम चला देते हैं, उसमें टाइम सेट कर रखा है, 2 मिनट चलते हैं, 7 मिनट बंद रहते हैं और गायों के लिए बहुत ठंडी हो जाती है वो जगह, पूरा हॉल ठंडा हो जाता है। तो गायों के लिए तो मैं बैठी हूँ, गायों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। गायों को दुख ही नहीं देखना चाहती हूँ, मैं दुख देख लेती हूँ, मेरी गाय दुख नहीं देख सकती है। मैं दुख देख लूँगी लेकिन मेरी गाय दुख नहीं दे सकती है, ऐसा भुआसा का कहना है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे लंपी वायरस हो, गौ माता को लेकर हमेशा चिंता में रहे हैं। यही नहीं, यदि हमारे बच्चों को थोड़ा सा बुखार भी आता है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भुआसा की गाय कोई बीमार हो जाती है या थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाती है तो डॉक्टरों की यहाँ लाइन लग जाती है और भुआसा खुद खाना पीना छोड़ देते हैं जब तक कि वो गाय ठीक नहीं हो जाती है, वो खुद निवाला नहीं ले लेती हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। भुआसा, ये जो अभी गर्मी में ये जो नवाचार है ये दिमाग में कैसे आया और क्या लोगों को अभी इसको अपनाना चाहिए? लोगों को अपनाना चाहिए, अपने लिए सब कुछ करते हैं तो इन गौ माता के लिए भी करना चाहिए। गाय तो बोलती नहीं है, इनका कौन है आप हमारे सिवा, मेरे लिए मैं कहती हूँ मेरे सिवा मेरी गायों का कोई नहीं है। मैं इनको सब सुविधा देती हूँ और मेरी गाय है ना ऐसी रहनी चाहिए कि इनको बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरी गायों को तकलीफ़ मैं देख लूँगी, मेरे को तकलीफ़ होगी तो मैं सहन कर लूँगी। मेरी गाय तकलीफ़ होती है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे को बच्चे हैं गायों के, वो हैं ये, तो अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, उनका इलाज करते हैं। लगाना चाहिए गौशाला के अलावा जिनके घर में भी गायें हैं ना तो परेशान होती है तो उनको भी लगाना चाहिए। जैसे हमारे इधर 15, 20, 25, 40 गायें हैं तो हमने 15, 20 लगवाए हुए हैं। तो जिसके पास 2 गायें हैं तो 2 लगा सकता है, 1 लगा सकता है, उससे गायों को थोड़ी शांति मिलती है। लगाना चाहिए। हमारे यहाँ ये मोटर लग रही है पानी की प्याऊ में और ये वहाँ से हम चालू कर देते हैं तो 2 मिनट से फुहारे चलते हैं और 7 मिनट अपने आप बंद रहते हैं, फिर ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। अब गाय के जो बछड़े हैं वो बड़े वाटर कूलर में हम तो देख रहे हैं, वो हाँ वो उनके लिए कूलर है, बड़ा कूलर है, उनको परेशानी नहीं हो, बड़ा कूलर लगा रखा है मैंने जी। खाने पीने की विशेष क्या व्यवस्था रहती है? खाने में हम खल देते हैं, कपासियों का खल देते हैं, मूंग की, उड़द की जूरी देते हैं और जौ का दलिया देते हैं, उसमें सरसों का तेल देते हैं। ये खुराक में चारा है, सूखा रचका आता है और ये कुट्टी वगैरह, खाकला वगैरह। देश में गौशाला चलाने की सभी सोच लेते हैं लेकिन मकसद है वो सही नहीं होता है और फिर बाद में गौ माता को तकलीफ होती है। इस तरह की कई पीड़ा वाली हम घटनाएं भी देखते हैं, समाचार भी देखते हैं, क्या कहते हैं आप? मैं भी देखती हूँ जगह जगह कोई गौशाला है और जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे गौ माता की बराबर टेर नहीं होती है। कोई गाय बीमार भी है कि कोई भूखे भी मर रही है। वैसे तो जो अपन जिम्मेदारी लेते तो उसको पूरा निभाओ। गायों के लिए जिम्मेदारी लिए तो उसको पूरा निभाना चाहिए। जितनी भी गौशाला में कहीं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ गायों की हालत ख़राब रहती है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि आप गौशाला संचालित कर रहे हैं तो एक मकसद के साथ में करना चाहिए और सही मकसद होगा तो गौ माता की रक्षा भी सही से हो पाएगी।
आपको गौ माता की सेवा को जानना है तो पारसमणि गौ सेवा संस्थान आइए। यहाँ आपको एक से एक टिप्स देखने को मिलेगी। वहीं बुआ साहब का ये नेक काम है वो भी आपको दिल से किया हुआ नेक काम साफ देखने को मिल जाता है। ये बुआ साहब फुहारा सेट लगाया है यहाँ पे, हर गौशाला में ऐसे ही लगना चाहिए। गौ माता अच्छी रहती है, सुरक्षित रहती है और हर गौशाला में लगना चाहिए ऐसा। बुआ साहब बहुत अच्छे काम करते हैं, राम रसोड़ा बाकी बहुत सारे काम करते हैं ऐसे अच्छे। गायों के लिए तो बहुत सारे करते हैं काम, गायों के लिए जान देते हैं। गायों के लिए तो जान दे देते हैं। अभी दूसरा बढ़िया बोल गया। पकड़ो यहाँ से, ये पकड़ ऊपर, ये टाइट पकड़ो, ऊपर से अटू टाइट पकड़ अटू, बस। तो दोस्तों आज हमने चुनाव यात्रा में श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान के गर्मी में उस विशेष सिस्टम की बात की जो गायों के लिए लगाया गया है और यहाँ पर गौ माता को गर्मी से राहत पाते हुए साफ देखा जा सकता है। राष्ट्र न्यूज पर इसी तरह से परोपकार की और नेकी की तस्वीरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।